हाँ जी उस्ताद जी। हाँ जी उस्ताद, कैसे है? भाई ये कल हुआ क्या है? कल जो मैंने प्रिडिक्ट किया था उससे हिसाब से तो कुछ ही नहीं हुआ। पर एक चीज अच्छी हुई कि टॉस जीत के चेस करने का ऑप्शन ठीक था, बट वो चेस हुआ नहीं। चलो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट जो मैंने सोचा था हाई स्कोरिंग गेम होगा, ठीक है, जो मैंने सोचा था कि हमारे इम्पैक्ट प्लेयर्स होंगे दोनों टीम की तरफ से, मैंने कहा सब नहीं भोर दी। All right. So just to give you guys a rundown of what happened yesterday. So India has officially started their World Cup campaign yesterday with the first match against USA. US won the toss, decided to bowl first, and मैं एक चीज बोलूंगा उस्ताद, आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंस तो टूटा है। Like, डेफिनेटली। टीम का भी टूटा है, हमारा भी टूटा है। इवन लाइक आई थिंक इवन फॉर अस इट इज अ वेकअप कॉल के मतलब इतना इजी नहीं है, इट इज स्टिल अ वर्ल्ड कप आफ्टर ऑल। थोड़ा खेलना पड़ेगा, थोड़ी गेमें बनानी पड़ेंगी इनको। डेफिनेटली एग्री विद दैट कि हमें एज फैंस भी एक वो मिला है कि इतना भी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं चलनी चाहिए टीम से। राइट। एंड इट्स अ सीरियस टूर्नामेंट, तो कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा रैशनल डिसीजन लेना चाहिए हमें। ये एनालिसिस थोड़ा रैशनल तरीके से करना चाहिए। राइट। जस्ट टू जस्ट टू पुट फॉरवर्ड के असल में कल हुआ क्या है। सो India batting first. Ishan Kishan got 20 runs. Abhishek Sharma, his World Cup debut, goes out for a duck, for a golden duck actually. Tilak Verma seemed to be in decent touch. Shivam Dubey again golden duck. So it was a batting collapse. I think we lost what, 4 or 5 wickets within the power play itself. So less than ideal scenario. What do you think about this, Puneet? Like, what are your thoughts? मेरे थॉट्स तो हैं कि बस भाई दिखा दिए जो मेरा तो सपना, जो मैंने सोचा था कि हाँ मैं आऊंगा आपको बोलूंगा कि मैंने एनालिसिस पूरी सही की थी। मेरे साथ तो बिल्कुल पूरा उल्टा ही हुआ है। मैंने Bro, कहा था अभिषेक शर्मा मारेगा, वो जीरो पे आउट हो गया। ठीक है। bro, मैंने कहा बुमराह बुमराह की बॉलर होगा, बुमराह खिलाया ही नहीं। bro, that's not even the worst of it. जो तुमने प्लेइंग 11 में डाला था, वो आदमी इस टाइम पर स्क्वाड में भी नहीं है। वो स्क्वाड से ही वो बाहर हर्ष, है। जब भाई यार तब पता क्या, वो वीडियो हमने थोड़ी पहले शूट की थी। ठीक है। हाँ। तो तब तक उसके वो आई कि हर्षित राणा हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट, वो तब तक इट वाज टू लेट हाँ। फिर हमें वीडियो के लिए। तो हाँ। लेट जस्ट टू गिव यू गाइस अ कॉन्टेक्स्ट, ये नहीं कि हमें पता नहीं है कि क्या हो रहा था, बट वो वीडियो ऑलरेडी शूट हो चुकी थी। मतलब आई डोंट नो यार, ये हाउ डू एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट लाइक अपना। I think I still did a bit better than you when it came to predictions, right? No, definitely you did. I think you had some realistic, analysis और predictions. मैंने तो ज्यादा ही ओवर प्रॉमिस कर दिया। जैसे हमारे भाई लोग ना रिलेशनशिप में आने के लिए वो नहीं करते होते, वो प्रॉमिस कर देते हैं लड़कियों को कि नहीं मेरे हाँ। जैसा बंदा ही कोई नहीं है। मैंने भी हाँ। ऐसी इंडिया टीम को दिखा दिया कि ना ना चांद इनकी जैसा कौन। चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। इधर चांद सितारे रिक्शे लेके आएंगे इधर आपके रिक्शे के लिए। भी भाड़े जो है वो स्प्लिट वाइज पे जा रहे हैं। और क्या। All right. So I think from a batting perspective, like let's talk about India की batting पहले. I think it's been a wake up call. For the longest time, India has been trying to um, play with this philosophy that we don't care who we're playing against. We're gonna go and smack the ball, from the word go. And it seemed really good in the bilateral series, but I think वर्ल्ड कप में द एनवायरनमेंट पूरा जो माहौल है इट इज टोटली डिफरेंट एंड इवन लाइक मेरे को तो भाई कल रियलिटी चेक मिल गया दैट यू कांट राइट ऑफ अ टीम लाइक यूएस लाइक जैसा ये कल खेले हैं इट्स थोड़ी तो मतलब थोड़ा तो कल डर लगा है। जी, मेरा कहना है डेफिनेटली इट इज वेक अप कॉल फॉर अस, कि पता लगता है कि इट्स गुड कि वो अर्ली ऑन इन द टूर्नामेंट पहले मैच में ऐसा हो गया।
अब इन्हें पता है कि व्हाट थिंग्स टू एक्सपेक्ट, यू कांट टेक एनीथिंग लाइटली। हम सोच रहे थे भाई, मेरी इट्स नॉट इवन जस्ट अस, आई हैड अ वर्ड विद अ कपल ऑफ माय अदर फ्रेंड्स एंड एवरीवन सेड यार यूएसए से क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो राइट। मारेंगे दो 250 इजीली, इंडिया इज गोना स्कोर अगेंस्ट देम, दिस एंड दैट। हाँ एंड यू, इफ इट वाज नॉट फॉर सूर्य कुमार यादव यस्टरडे, हाँ। these guys wouldn't even have reached 100. ब्रो लाइक This is a हियर्स अ थिंग टू कंसिडर। ये इंडिया टीम का जो कैप्टन है, अंटिल लाइक 2 मंथ्स अगो ही वाज आउट ऑफ फॉर्म, इससे कोई रन निकल नहीं रहे थे। एंड कल ही एंडेड अप स्कोरिंग मोर देन 50% ऑफ द टीम टोटल। definitely, तो that's honestly it's I think कि भाई वो भगवान चाहते थे कि ये फॉर्म में आए और अपनी टीम को ऐसे लीड बाय एन एग्जांपल जैसा फिगर हो। राइट। तो दैट्स रियली गुड इन दैट टर्म्स कि आई एम हैप्पी दैट ही, आई एम ऑनेस्टली हैप्पी कि एटलीस्ट ये फॉर्म में थे, और उन्होंने कि एंड ही टुक ऑन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंकरिंग द इनिंग्स। राइट। And Abhishek Sharma, a lot of expectations from him. He's given us a lot of exciting games over the last 2 years, I think. But हम्म। उस्ताद, मैंने तुमसे पूछा था कि लाइक हैज अभिषेक शर्मा पीक टू अर्ली and has he gained too much attention where everyone's gonna come at him with specific plans? And that is exactly what happened, right? Like the way the field is being set, क्योंकि सबको पता है that the first delivery that Abhishek gets, he will step out of the crease and he will try to smack the ball towards long on and covers. डेफिनेटली वो तो चलो, दैट्स लाइक हर एक का अपना एक फेवरेट शॉट होता है खेलने का उसका, दैट्स इज वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स ही Right, प्लेज। पर वो क्या हुआ कि कनेक्शन इतना बेस्ट नहीं हुआ कि वो बाउंड्री पार कर जाए, और right, इतना वर्स भी नहीं हुआ कि थोड़ा पहले शॉट कर जाए। सो इट वाज right. लाइक इट वाज जस्ट अनलकी फॉर हिम। बट हाँ आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स दैट, बट वो देखा जाए वो शुरुआत से ऐसे करते आ रहे हैं। लाइक right. इवन इफ देयर इज अ फील्डर सिचुएटेड, वो ट्राई करेगा कि या तो फील्डर के ऊपर से मारना है। हाँ दैट्स हिज मेंटालिटी। दैट्स वे, इवन दैट्स ट्रेविस हेड मेंटालिटी एज वेल। वे अगर right. फील्डर है तो फील्डर के ऊपर से मारो, ये नहीं हो रहा तो सिंगल ले लो। हाँ So I think he has that self faith in him, and I think he will come across really good in the next couple of matches that he plays. right. And then again, just coming back to Surya Kumar Yadav. So why do you think के बाकी पूरी टीम एक तरफ एंड सूर्य कुमार अकेला एक तरफ, लाइक how was he able to bat the way that he did on this pitch? It was almost like he's playing on a different ground altogether. मतलब bat is coming, the ball is coming cleanly on his bat. He's striking the ball well. Whereas बाकियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यार उन्हें समझ में ही नहीं लग रहा है कि ये बॉल आ कहाँ से रही है। So what I really believe is I think he took his time first of all. इसलिए राइट ऐसे नहीं कि he was trying to hit the ball from ball one और उसने राइट बहुत सारा वैसे अंधाधुंध शॉट मारने की ट्राई की हो। I राइट। think he took his time, हाँ and इसने जो majority of the runs that came through his bat were in the last 4 overs. राइट So he was depending upon what the situation was, he was acting accordingly. So राइट that I think he kept his composure. He has his temperament in. और जब राइट उसको लगा कि अब तो चलो मारने का टाइम है, उसने मारना शुरू किया, एंड ही, लेकिन उसने बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया उस चीज को। राइट। So that's what my understanding is. Right, and I feel this is exactly what the major talking point was for the entire of last year. Jahan we saw Surya Kumar Yadav coming onto the pitch and trying to strike the ball from the first one, and always playing that fine shot. मतलब what is that possession? जो बिल्कुल you Oh, flick it पीछे को. super shot. Right, but what is that fielding position called? अरे fine leg. फाइन लेग, हाँ, टुवर्ड्स फाइन लेग। सो मच हो के जो ऑफ स्टंप की भी जो बॉल आ रही है वो उसको भी ही वाज ट्राइंग टू प्ले इट टुवर्ड्स फाइन लेग। बट आई थिंक व्हाट ही वाजंट अलाउइंग हिमसेल्फ टू डू वाज just giving himself that time to play the first 8 to 10 balls naturally and just get into that rhythm, because जो इस प्लेयर का पोटेंशियल है, लाइक उस्ताद, I'd love to know your thoughts on this, but not every player has to start striking the ball, आते ही। And when you're a player of Surya Kumar's caliber, you can allow yourself to play the first 8 to 10 balls, because एक बार ही आपको बैट पर बॉल मिलनी शुरू हो गई तो आप बॉल उड़ा सकते हो। लाइक दिस इज एग्जैक्टली समथिंग दैट अ क्रिस गेल यूज्ड टू डू, राइट?
देखा जाए so I think he has both of these abilities in his possession. थोड़ा time लेके भी खेल सकता है, and he can even go from ball one. Right, But like it's a bit risky when it comes to like, you go striking from ball one. It doesn't always go in your favor. right, So I think that's more natural and more safe approach is to take your time, settle in, watch the ball closely, and then start hitting, rather right, than you just going from the first ball onwards. Like it right. works out definitely for some people it does, and even for Surya Kumar it does, but it can't work out every single time. Right. All right, so let's move our attention to the US bowling. मत And करो यार ऐसे, आप मेरे को अब शर्मिंदा करो. उस्ताद, अभी अभी प्रेडिक्शनों की बात मैं थोड़ी बाद में करूंगा, थोड़ा अभी Hey! सस्पेंस बनाना है मेरे को. बट एवरीवन वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू द ओरेकल बॉय, एंड मैं मतलब अपनी भी गिनती इस चीज में कर रहा हूँ. ओ, सर्वर क्रैश हो गया. भाई इसको जो मार पड़ी है, लाइक, अगर उधर हम स्काई की बात कर रहे हैं, दैट इट फेल्ट लाइक कि बाकी सब बैट्समैन अलग पिच पर बैट कर रहे थे और स्काई एक अलग पिच पर बैट कर रहा था, तो हम्म. यूएस की बॉलिंग के हिसाब से भी इट सीम लाइक कि यूएस के बाकी बॉलर्स एक अलग पिच पे बॉल कर रहे हैं, और ओरेकल बॉय सौरभ नेत्रवलकर इज बॉलिंग ऑन अनदर पिच कंप्लीटली. बस 65 रन खा गए भाई वो अकेले ही. अगर मैं कह रहा हूँ अगर ये ना खाए होते तो इंडिया हार जाती. Bro, because seriously, if you look at it, the economy rate for all the other bowlers is like, we've got Ali Khan at 6.5, Van Schalkwyk at 6.25, Mohammad Mohsin, a player that you pointed out, Puneet, with an economy of 4, and then even हम्म. Shubham Ranjane for 8 and Harmeet Singh for 6.5. So हम्म. बस एक नेट्रावलकर के अगर आप ओवर्स निकाल दो, तो इट्स बीन वेरी इकोनॉमिकल एंड वेरी टाइट बॉलिंग. डेफिनेटली यार, दैट्स व्हाट आई एग्री ऑन एज वेल. मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी वो वीडियो अरेज कर दी जाए जहां मैंने प्रिडिक्शन की थी. और ये ओरेकल बॉय का सर्वर डाउन हो गया यार कल, मतलब देखा जाए. आई डोंट नो, वी हैड एक्सपेक्टेशंस, बट ठीक है, आई थिंक द फर्स्ट मैच थोड़ा झटका लगा है एंड ही इवेंचुअली कम इनटू इट. बट I also want to talk to you about Ali Khan and the injury that he had. So हम्म. do you think it's like a very serious injury? And if it is, and if he's ruled out of this World Cup, how does it affect the chances of US? अरे मतलब कोई नहीं, जो भी है. तकड़ा तकड़ा बंदा है, हो जाएगा, सही हो जाएगा. अगर अगर इफ इट कम्स अप टू कि उसको रूल आउट करना पड़ जाता है, Right, then it's going to be a little harsh for the USA team because given that he is one of the fastest bowlers right, and the better bowlers that USA has apart right, from Netravalkar Saab, the right, Oracle boy. right, But so it's going to be a bit of a shock for them because उसके replacement के लिए then they probably has to bring in someone like this Deep Singh or something. right, But which can't, I think, but the impact that Ali Khan has, he might not be able to have the same impact on the other teams. right, So given that, I'll say it's going to be a bit of it will put US into a bit of a weakening position there. right. Um, all right. अब आ जाते हैं towards the second innings. I think the It's, point where the first innings ended, as India fans, we all knew that we were way short of the score that this team is capable of achieving. But we still felt like we had a defendable total. Uh, hmm. am I right in saying this? Definitely, हमारे जो bowlers हैं, मेरे को given that the experience a bowler has, I think I had a quite high expectations कि ये defend तो कर ही लेंगे. चलो बैटिंग में जो इन्होंने collapse करा लिया, जो भोरना था भोर दी. अभी तो अभी बॉलिंग में तो अर्शदीप जी पे मेरे को भरोसा था कि ये नहीं बोलेंगे और मोहम्मद सिराज जी भी अपना मियां मैजिक करेंगे. Right. हम्म. But like, I think we need to talk about Mohammad Siraj, and like, भाई किस्मत तो है. Definitely, life is all about कि it's just the way destiny is written. Who knew Harshit Rana was gonna be ruled out from this tournament, and all of a sudden Mohammad Siraj gets a call up. चलो भाई आ जाओ, करो Right. bowling.
like almost 2 साल के, I think after this is his first T20 game after 2 years or more than 2 years even. I think did he play the last 2024 World Cup? I think so. Actually, I should I probably probably check think. it. Huh. Um, I probably think that he was in that World Cup. Then after, I think he was not chosen for the Asia Cup or something. right, because I remember जो 2023 का तो जो bowling attack था, where you had Siraj and Shami and Bumrah. Oh, that was the 50 over World That Cup, was the 50 2023 over वाला. World Cup, yes. Yeah, Uh, 2020 में मेरे हिसाब से वो खेला था. Siraj was a part of the squad. I think, as per my memory, I might be wrong. right. But I think for the last year, like Siraj has become the frontline test bowler for India, especially that match against England was second innings may they just needed, I think, what, 25 or something runs. ना अंडरस्टैंड. वो तो भाई सिराज जो वर्कलोड मैनेजमेंट के साथ अंदर still he gives those kind of results Right, is is like it's hats off to him right, कि भाई he's bowling every like every series he's bowling around 170 overs or something. right. That's honestly that's as a fast bowler myself भाई धज्जियां उड़ जाती है आपकी बॉडी की. And मतलब he's आदमी का capable of doing सीरियसली it. his work ethic and his fitness level, मतलब किस किस लेवल पर होगा कि वो ना इतनी bowling करके भी, Definitely. and he still has the same level of efficiency and effectiveness that he will take out wickets for you. हम्म. तो देखा जाए, मेरे को तो वही देख के सिराज को इंडियन T20 में अभी बुलाया था एंड ही डिलीवर्ड. फर्स्ट Right, ओवर में विकेट ले ली इस बंदे ने. right. ये And there was also, I think, a press conference after the match where Siraj was also there, and इससे पूछा that how did things happen, and he said कि मैंने अपना टिकट बुक कर रखा था for the 15th of Feb to go and watch Real Madrid playing. ओके. एंड मेरे को कैप्टन का कॉल आया है दैट सिराज मियां यू बीन अपना बैग तैयार करो और आ जाओ, यू आर प्लेइंग द T20 वर्ल्ड कप. एंड दिस गाय स्ट्रेट अप से इसके मेरे साथ मजाक मत करो, मेरी टिकट्स हम्म. बुकड है, मैं जा रहा हूँ. एंड देन व्हेन ही गेट्स अ कॉल फ्रॉम द सिलेक्टर्स फ्रॉम, आई थिंक इट वाज प्रज्ञान ओझा, दैट फाइनली ही ओके. बिलीव्ड कि नहीं, मतलब इसको सीरियसली बुलाया जा रहा है. सो it's almost similar to what happened to Shreyas Iyer during the Champions Trophy. हम्म. But Shreyas Iyer was like still part of the squad. ये आदमी तो squad तक में नहीं था. But how does someone immediately switch on like that? I don't know honestly. I have no idea. Absolute no idea. हाँ, जो भी है बस मियां मैजिक है. बस ये मिया इसमें मैजिक we है. we we believe in Siraj bhai. We We only believe. believe We believe in Siraj भाई. I seriously want to in. apologize क्योंकि मैंने सिराज को इतनी गालियां निकाली हैं ड्यूरिंग IPL when he used to be in RCB. हम्म. But this guy is worth his weight in gold. Definitely, definitely. All right, so not much to talk when it comes to the US batting, but I think there's more talking points. With the Indian bowling. Uh, हम्म. so I think it was a pretty clinical performance, so to speak. I'll say so. Yeah. कि मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अर्शदीप सिंह ने बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग की. Right, और हार्दिक हार्दिक पांड्या थोड़े से ज्यादा उन्होंने विकेट्स नहीं ली. ना कोई विकेट आई, उनके एक विकेट आई है ना. हाँ, एक हाँ. विकेट आई है. बट देख नहीं, अगर he, आप he उनके देख. didn't he didn't take any wickets. ही डिडंट टेक एनी विकेट्स. हाँ. हाँ, सो बस हार्दिक पांड्या थोड़े से हमारे एक्सपेंसिव रहे और right. विकेट भी नहीं आई. बट स्टिल इट्स ऑलराइट. बट आई थिंक हार्दिक पांड्या वो तो आपको पता है कि हमारे आज नहीं तो कल वो वापस आ जाएंगे ट्रैक पे. राइट, बट आई थिंक हार्दिक पांड्या का एक मैंने पैटर्न नोटिस किया है व्हेन इट कम्स टू दीज आईसीसी इवेंट्स, एंड दैट इज Yeah. वेरी सिमिलर टू द पैटर्न दैट मुंबई इंडियंस आल्सो फॉलोज इन द आईपीएल, वेयर शुरू के मैचेस में उस्ताद जैसे तू बोल रहा था कि शुरू दे मैचेस दे ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਰਨੀ ਭੋਰਨੀ ਆ. उस तो बाद जाके ठीक रहे But थे. towards the back end of the tournament, suddenly they start finding their rhythm and they just know how to clinch those critical moments.
That's why I mentioned he's a clutch player in that regards. हाँ. वो है। बट And देखा जाए, मेरे को लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप में ऐसा ही होगा कि right, अगर इफ यू गाइस सॉ द पाकिस्तान वर्सेस द नेदरलैंड गेम्स एज वेल, right. दैट वाज अ क्लोज मैच। Bro, all like I think the West Indies match was like pretty one-sided, but apart हम्म। from that, अभी दोनों matches जो थे, and I was just watching the Afghanistan न्यूजीलैंड game. वर्सेस, या दैट वाज अ नाइस गेम टू। Bro, उसमें भी like everyone only talks about Afghanistan की bowling, but हम्म। I think we were in for a surprise because Afghanistan actually did so much better with the batting this time. Definitely, it does. The Afghanistan cricket has been improving day by day Right. since the last 5 years. 5 years, it's only gone top. So yeah, नहीं, I have high hopes for Afghanistan. कभी को थोड़े अनलकी रह जाते हैं चीजों से, सेमीफाइनल में पहुंचने पहुंचने से थोड़े से टाइम से रह जाते हैं। Right. But we'll see that soon. If not this World Cup, the next one probably. Right. But I mean, all things said and done, I think ये जो match था, it followed that exact same pattern के हम्म। कोई बड़ी छोटी टीम का सच आप फर्क लेकर नहीं चल सकते हो. ऑन दैट डे यू नीड टू बी प्रेजेंट एंड यू नीड टू ब्रिंग योर ए गेम, वरना हम्म। कोई भी टीम आपको हरा सकती है और लाइक एटलीस्ट पुट यू इन अ टाइट स्पॉट. Definitely, they can. Definitely, it. And just quickly going through the bowling lineup, the economies looked pretty decent. Arshdeep at 4.5, Siraj Bhai at 7.25, Chakravarti at 6, Akshar Patel again at 6, very precise, just variations with his line and length. ओवरऑल मतलब बॉलिंग में कभी ऐसा डर लगा नहीं कि बहुत मार पड़ रही है, मैच निकल सकता है. हम्म। It was pretty straightforward, right? हम्म। So yeah, and now let's talk about the tall claims that both of us made, Ustad. चलो छोड़ो, अब अगली वीडियो पे मिलते हैं। नहीं, बंद करिए थोड़ा। मैंने मैंने पिछली बार ही नोट किया था, मतलब अभी बात तो करनी पड़ेगी. सो नहीं छोड़ो, क्यों 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 दुख दे दिलानू, नून पाके रखना। नहीं यार, मतलब मेरे तो प्रिडिक्शन सही निकले ऑलमोस्ट, मतलब. हाँ बस, गिव इट टू यू। हाँ. बट पावर प्ले की प्रिडिक्शन आई थिंक बोथ ऑफ अस वी सक्ड एट इट. ओ, मैं तो कुछ और ही सोच के चल रहा था। मेरे प्रिडिक्शन की तो बात ही नहीं की जाए। मैंने हाँ. 4 प्रिडिक्शन की थी, उनमें से ठीक है, 2-0 पे आउट हो गए। एक हाँ. ने 65 रन खा लिए। एक हाँ. खेला ही नहीं मैच। हाँ. ट्रू. कौन? बुमराह नहीं खेला, राइट? बुमराह मैच ही नहीं खेला। हाँ. बस हो गया हमारा। फॉर मी आई थिंक मैंने पिक किया था हरमीत सिंह एज द अमेरिकन बॉलर, एंड हम्म। he He did did quite decent. he did quite decent. Yeah, like he got two Hmm. wickets for 26 runs, which Hmm. in It's T20 good. game is Actually good. pretty good. It's Um, pretty good. the batsman I picked was the captain, वो Monaki 0 पे आउट Patel. करते। वो जीरो पर तो वो हम दोनों का मतलब वो सेम ही बराबर ही हो गया. हम्म। From the Indian batting, I said that Surya Kumar Yadav is gonna control this inning हम्म। single-handedly and he's gonna win us the match, and he did exactly that. And हम्म। Indian bowlers, में I had said Varun Chakravarti, right? हाँ. Yes. And he did decent as well. He He did did pretty decent. good. मैं Yes. थोड़ा ज्यादा मैं फैल गया था, but I was like he's gonna get a fifer and like own the ना ना match चलो, and everything, but बट I स्टिल बट स्टिल देखा जाए भाई, अगर किसी ने ड्रीम 11 पे टीम बनाई थी इनके सुन के, मेरी मत सुनना। मेरा मेरे तो पैसे आप डुबवाओगे। अब मेरे उस्ताद की सुन के आपके अच्छे पैसे बन सकते थे। टाइम से बेटिंग जो है वो बैन हो गई इंडिया में, वरना हमारे चैनल को सुन के अगर किसी ने लगाने थे पैसे तो फायदा नहीं होना था तुम्हें. हाँ। बट नहीं नहीं, आप कैसे हो गया था? सूर्य कुमार प्लेयर ऑफ द मैच है, तो उसके अच्छे पॉइंट मिल रहे थे। हाँ, ये चीज है. आई थिंक वी शुड डू दिस ड्यूरिंग अपना once the IPL starts. हम्म। This of course the World Cup is a matter of national pride, but IPL में I think हम्म। we can actually start having more discussions around odds and like ठीक है। bookie predictions as they say. बुकी प्रिडिक्शन, ठीक है, ठीक है, डन।
हाँ. So all right, that was the match. Ustad, which player really stood out for you in this match? Like, ओरेकल बॉय। वो स्टूड आउट नहीं, वो चमक के बाहर आया है। वो स्टूड आउट उस तरीके का हुआ है, वो जो स्कूल में पीटी टीचर कराता होता था ना असेंबली के टाइम पे. किसकी तुम किसी के बाहर बाल खड़े बड़े हैं, हो. किसके बाल बाल नहीं काटे हुए, उसको पकड़ के लेके जाता था। हाँ. वो बस वो हुआ है। I think it's been that, but I gotta say, man, like it. मेरे को इस टीम में जितनी खुशी मुझे अर्शदीप को देखकर होती है, तो मतलब. तुस तो फिर पंजाबी आने गल करी है ना, फिर तुसी बायस्ड पंजाबी पंजाब किंग्स फैन। ब्रो, मैं पिछली वीडियो च मैं कहता ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਬਾਇਸਡ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਇਸਡ नहीं ਹੈਗੇ. बट हाँ। पॉइंट बीइंग कि अर्श को हमने वी सीन हिम लाइक एज अ पंजाब फैन, वी सीन हिम bowling since he was 18. मतलब इस आदमी को उस टाइम पर दाढ़ी भी नहीं आती होती थी. 2018 की गल आ, हाँ. ते 20 दी। हाँ, आई थिंक नहीं, 18 आई थिंक उस टाइम पर 18 है, अश्विन वाज द 18। कैप्टन. yeah, I think he came around 18। हाँ. So I mean, from that point to just, you are kind of invested in a player's journey. Like when you see a player starting his journey there and season after season, tournament after tournament, and how they keep getting better and how they um what is that corporate word, Ustad? Like Manpreet says a word very frequently when it comes to company में अपनी जगह जो है, you make it airtight. Like whenever Manpreet talks to Papa ji, and for those of you who don't know, Manpreet's my wife, Puneet's sister. So is it dependability या क्या मतलब? There's a very specific word that she uses, right? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। मैं ना एक सेकंड में पूछता है यार. मेरा मतलब it's stuck in my head. If I can't get it, तो I won't be able to do anything. उस्ताद, I just want you to talk for 1 minute right now. मतलब. ठीक है, ठीक है। चलो ये जा रहे हैं अपने पूछने हमारी दीदी जान से। बाकी उतने टाइम तक मैं ये सोचता हूँ कि आपका आपका अच्छा एंटरटेनमेंट मिला होगा उस मैच में। मेरी एंटरटेनमेंट मेरी बहुत गंदी रही भाई। मेरे को भी याद है, मैं रात के 2 बजे थे मेरे यहाँ, मैं मैच देख रहा था। मैं क्या है यार, ये तो बिल्कुल अब मेरे को वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, जो क्योंकि मैं आऊंगा इस टाइम पे, मेरे को ताने सुनने को मिलेंगे कि भाई तूने क्या प्रिडिक्शन की थी, क्या हो गया। है ना, अभी मेरा बेस्ट टाइम नहीं चल रहा है थोड़ा लाइफ में थोड़ा, तो इसलिए प्लीज कट मी ऑफ सम स्लैक। और so मैं, उस्ताद वैसे तूने बात क्या करी है इतनी देर? कुछ नहीं, आप बाद में जब एडिट करोगे ना तब देख लेना। यार मेरे को अभी याद आया, I should have asked you to do a हनी सिंह का रैप, you could have. नहीं 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 भाई, ये पर्सनल बातें बाद में, वीडियो के बाद में। All right. So I asked Manpreet, the word is dependency. हम्म। And I think Arshdeep has created that dependency within the team. Like, हम्म। you know, 2 overs in the power play, 1 hour, 1 over in the middle phase of the game, and then 1 over towards the death. So, but here's one question with Siraj coming in, and Siraj also holds a certain prestige in this team. So, do you think अब जहां पर इन्हें एक पेसर बाहर बिठाना होगा, बट बुमराह हैज टू प्ले, अर्शदीप वुड स्टिल बी द सेकंड बॉलर इन दिस टीम और वुड सिराज बी द सेकंड बॉलर? यार जिस हिसाब से अर्शदीप को वैसी किस्मत है, तो गंभीर का फेवरेट तो बेंच करने के लिए अर्शदीप ही है। देखा जाए तो एज पर वी ट्रू. बीन सीइंग इट ऑल इन एवरी ओडीआई T20 और द टेस्ट मैचेस ही बीन अ पार्ट ऑफ। ब्रो, तो इट्स मैं इट्स चाहता नहीं कि अर्शदीप हो, बट द डेटा pushes me towards that. The Oracle boy pushes me towards it. ब्रो, विद लॉर्ड गंभीर, आई हैव टू से इट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक जब सब चीजें थोड़ी ठीक ठाक चल रही होती है ना, हम्म। तो कहीं ना कहीं while he's sitting in the dugout and having his chana and stuff,
तो कहीं ਉਹਦੇ इससे वो ਉਹਨੇ आता है कि यार मतलब सब इतने सुख शांति से क्यों चल रहा है, मेरे को थोड़ी खप डालनी है, मैं इस मैच में मैं इस प्लेयर को बाहर ਉਹ ਨਹੀਂ निकालूंगा। ਉਹ नहीं ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ ਕੀੜਾ बस ਕੀੜਾ नहीं ਤੇ ਕੀੜਾ बस ਹੁੰਦਾ है। बस इट इज एग्जैक्टली दैट कि उन्होंने मतलब यार सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई मेरे को गालियां क्यों नहीं निकाल रहा है, आई इसके फैंस जो है उनको मैंने इरिटेट करना है। हाँ, बट चलो कोई नहीं। डू यू थिंक गोइंग फॉरवर्ड मतलब अर्शदीप की प्लेस जो है इट इज सिक्योर इन द टीम, एंड सिराज ही इन एंड आउट होगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड? और मेरा दिल चाहता है कि ऐसा ही हो, बट गंभीरता को कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता। ट्रू दैट, बट आई डोंट नो यार। The- इस कंट्री में ना दो से तीन लोग हैं स्पेसिफिकली जिनके बारे में मेरे बहुत ओपिनियंस हैं, बट लाइक आई रियली चलो चलो, बस बस छोड़ो छोड़ो, ये आप पे नहीं बात करनी। क्या, अभी 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 तो हमारा मोनेटाइज भी नहीं हुआ चैनल, उससे पहले ही आप हमें है बंद करा दोगे। उस्ताद, बस उस्ताद बस तुम बस। नहीं बोला था ना पिछले एपिसोड में कि थोड़ी कंट्रोवर्सी चाहिए, अरे कंट्रोवर्सी नहीं, चाहिए। ऐसी भाई ऐसी कंट्रोवर्सी भी नहीं चाहिए कि मेरे को इंडिया वापस भी ना आने दे। ये सही है, तुम मतलब तुम यार तुम रोहित शर्मा विराट कोहली को कुछ बोल सकते हो, हम गंभीर को कुछ नहीं बोल सकते। अरे वो उनके आपको टाई अप्स नहीं पता कहाँ कहाँ जाते हैं। दैट्स ट्रू। हम्म। ऑल राइट उस्ताद, सो दैट वाज दैट वाज द वीडियो, मतलब जितना इस मैच में डिस्कस करने को था आई थिंक वी discussed it. हम्म। Up next, we will be doing a preview for the next India match again, which is, I think, against Namibia. जिसके साथ भी है हमें तो पता ही नहीं। Right. I think it is Namibia next one. Let's see, view all fixtures. 9 फरवरी, 10 फरवरी. Yeah, it is India versus Namibia on Thursday, the 12th of February. So, Ustad, are you going to be around for previewing this match? I think we'll do a preview on the 11th. जब मर्जी कर लो जी, हमारी कौन सा वैलेंटाइन है। ओहो, ओहो, नहीं चलो, you don't have to tell us anything, हमें कुछ नहीं पता है। अरे जस्ट कीपिंग इट अ सीक्रेट। ब्रो, अगर मोहम्मद सिराज हम्म। बाहर जाता जाता अगर उसका वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हो के और वो वर्ल्ड कप ओपनर खेल सकता है, हाँ। तो वैलेंटाइंस डे अभी बहुत दूर है, तुम्हारा चांस है। नहीं, मैंने कब कहा कि मेरा वैलेंटाइन है कि नहीं है, हमें हम तो बता ही नहीं रहे। मैं तो मजाक कर। आप लोगों को क्या लगता है उस्ताद की वैलेंटाइन प्लान सॉर्टेड है या नहीं है? प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट्स, लेट्स चलो स्टार्ट अ देखते हैं। कॉन्वर्सेशन। हमें ये दिस इज कनेक्टेड टू क्रिकेट, दिस इज हम्म। इंपॉर्टेंट स्टफ फॉर अस। ठीक है सर। ऑलराइट, सो thank you so much, guys, for joining us for this video. We'll be back on the 11th of Feb to discuss India playing Namibia. We'll be discussing the lineups, our predictions. We'll be making some bold predictions, and hopefully, we'll be better this time around. हम्म। Ustad ji. नहीं, मैं नहीं बात करनी, बाद में देखेंगे। कोई नहीं यार, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर करके आदमी बाद बेटर में, होता है ना। तब की तब देखेंगे, अभी अभी छोड़ो। So we're अभी gonna हमें come at you. अभी हमें इस दुख से उभरने दो थोड़ा सा। Also, it's like what, संडे की रात हो गई है तुम्हारी। मेरे को अब नहीं सोने दो, बस हो गया। आज के लिए काफी है। So we're gonna come back on the 11th of Feb to discuss India versus Namibia with all the predictions, with all our guesswork, and to discuss the lineups that are possible. If you like this video, please don't forget to hit that thumbs up button, comment your thoughts about this match, and if you've got any feedback for us, and subscribe to the Fan Stand, where we give you our raw, unfiltered opinions about games as fans, not as experts. वेल बी ट्राई, सब्सक्राइब। Please subscribe. We'll see you soon. जय गंभीर।